नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या रावण अंगद का पैर उठा सकता था? पहले ये जान लेते हैं कि अंगद कौन थे। राम की वानर सेना में सुग्रीव के साथ साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा के पुत्र अंगद भी शामिल थे। श्री राम ने लंका युद्ध से पूर्व अंगद को अपना दूत बनाकर रावण के पास भेजा, परंतु रावण ने उनका अपमान किया। तब अंगद ने अपनी अभूतपूर्व शक्ति का परिचय देते हुए रावण को नीति और धर्म का उपदेश दिया और फिर श्री राम के शिविर में लौट आए। अंगद की अद्वितीय शक्ति का रहस्य क्या था? अंगद, हनुमान और जामवंत, ये तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे। यही विद्या उन्हें असाधारण शक्ति देती थी। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे, तब उन्होंने इसी विद्या के माध्यम से अपने शरीर को अत्यंत बलशाली और पैरों को अडिग बना दिया, जिसे कोई भी राक्षस टस से मस नहीं कर सका। यही प्राण विद्या का चमत्कार था। बाली के पुत्र अंगद श्री राम के साथ क्यों थे? हालांकि श्री राम ने बाली का वध किया था, लेकिन मृत्युशैया पर बाली ने अंगद को 3 महत्वपूर्ण उपदेश दिए। समय, स्थान और परिस्थिति को समझो, व्यवहार में विवेक और संतुलन रखो और सुख दुख में धैर्य और क्षमा का भाव रखो। बाली ने अंगद से कहा कि अब से तुम सुग्रीव और श्री राम के साथ रहो। अंगद ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम की सेवा स्वीकार की। दूत के रूप में अंगद का चयन क्यों? जब लंका पहुंचकर श्री राम ने रावण के पास दूत भेजने की योजना बनाई तो सभा में कई लोगों ने हनुमान का नाम सुझाया, लेकिन श्री राम ने स्पष्ट किया कि यदि केवल हनुमान ही बार बार दूत बनकर जाएंगे तो ये संदेश जाएगा कि राम की सेना में केवल हनुमान ही सक्षम है। अतः एक और योग्य योद्धा की आवश्यकता थी और वह थे अंगद। रावण की सभा में अंगद का संवाद। अंगद ने रावण से स्पष्ट कहा कि वह राम और रावण के बीच संधि करवाने आए हैं। उन्होंने रावण के राष्ट्र में संस्कृति, चरित्र और नारी सम्मान के पतन की और संकेत करते हुए कहा कि विज्ञान और शक्ति तभी सार्थक है जब राष्ट्र में स्त्रियों की रक्षा हो और नैतिकता बनी रहे। जब रावण ने अंगद के विचारों की आलोचना की, तब अंगद ने गर्व से कहा कि वे अपने पिता की परंपरा नहीं तोड़ रहे, बल्कि राम और रावण के बीच समन्वय की कोशिश कर रहे हैं। अंगद ने क्यों जमाया अपना पांव? रावण के उपहास के बाद अंगद ने सभा में अपना पांव जमीन पर जमा दिया और चुनौती दी कि यदि सभा में कोई भी उनके पांव को 1 इंच भी हिला दे तो वे राम की सेना छोड़ देंगे। रावण की पूरी सभा कोशिश करके हार गई। कोई भी अंगद के पांव को टस से मस नहीं कर सका। रावण स्वयं पांव उठाने आया, लेकिन अंगद का उत्तर गौरवशाली था। जब रावण खुद अंगद का पांव उठाने के लिए आगे बढ़ा, तब अंगद ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी चरण मत पकड़ो। यदि पकड़ना है तो मेरे स्वामी श्री राम के चरण पकड़ो। वही दयालु हैं, वही शरणागत की रक्षा करते हैं। उनके चरणों की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। रावण को ये सुनकर अपनी शाही गरिमा की चिंता हुई और वह चुपचाप अपने सिंहासन पर लौट गया। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।